दुख इस बात का है कि शफकत इमैनुअल और शगुफ्ता कौसर वो हैं जिनका नाम यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद के अंदर मौजूद था और वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि इन दोनों लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो वो चाहते जाएंगे पाकिस्तान के अंदर से खत्म होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपका आइन भी इस्लामी नहीं रहेगा। अगर यही हुक्मरान जो गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर डुगडुगी के बंदर की तरह नाचते हैं, जिनको डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद शहीद कहते रहे कि एक नौजवान क्रिकेटर को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, अगर यही रहे तो फिर ना तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहेगा और ना ही पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा। पाकिस्तानियों, खुदारा आप अपनी आंखें खोलो और अपने इन हुक्मरानों को और गैर मुल्की आकाओं के इन पालतुओं को पहचानो, अपने हुक्मरानों को गिरबान से ना पकड़ा तो फिर पाकिस्तान के अंदर यही कल्चर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान की एक अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जो मुसलमानों की तारीख के अंदर स्याह और आग में लिखा जाएगा और साथ ये भी लिखा जाएगा कि वो अदालत और उससे बढ़कर इस पाकिस्तान के हुक्मरान गैर मुल्की आकाओं का दबाव सिर्फ 1 महीना और 4 दिन तक बर्दाश्त कर पाए और उसके बाद उनके आगे हथियार डाल दिए, सरे तस्लीम खम कर दिया और कहा कि जो आप कहें वही हम मानेंगे। नाज़रीन, खबर की तरफ मैं बाद में आऊँगा फैसला क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि 29 अप्रैल 2021 को यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की जाती है कि जनाब पाकिस्तान को ये काम करने होंगे, अदरवाइज यूरोपीय यूनियन के अंदर जो पाकिस्तान का GSP यानी जर्नलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस एक स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। उन तमाम इक़दामात के अंदर बुनियादी तौर पे कुछ ये थे कि अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से काम करे और जो ब्लास्फेमी के केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोग कैद हैं, तौहीन रिसालत हो, तौहीन मजहब हो या तौहीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उन तमाम लोगों को रिहा करे और 295C और 298AB को भी खत्म करे। उसका आज पहला जो मुजाहरा है वो लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया है 29 अप्रैल और आज 30 जून, सिर्फ 1 महीना और 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने यूरोपीय आकाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं और आज पाकिस्तान की अदालत ने शगुफ्ता कौसर और शफकत इमैनुअल को रिहा कर दिया है और बरी कर दिया कि जनाब इन्होंने तौहीन मजहब नहीं की। अगर ये आम केस होता और इनको अदालत बरी करती तो कोई बात नहीं थी, हमें कौन सा खुशी होती है कोई हमारे मजहब की तौहीन करे या हमारे नबी की तौहीन करे, हमें खुशी होती है कि जनाब उसको रिहा किया, उस पर साबित नहीं हो सका। लेकिन दुख इस बात का है कि शफकत इमैनुअल और शगुफ्ता कौसर वो हैं जिनका नाम यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद के अंदर मौजूद था और वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इन दोनों लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए। हुकूमत ने सिर्फ 1 महीने और 4 दिन के अंदर अंदर इन दोनों को रिहा करके साबित कर दिया है कि ये हमेशा गैर मुल्की आकाओं की डिक्टेशन पे चलते हैं और यहां पे उन पाकिस्तान के सादा और मासूम लोगों की आंखें भी खुल जानी चाहिए कि जिनको डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद शहीद कहते रहे कि एक नौजवान क्रिकेटर को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा है और उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर अपना एजेंडा जो है वो नाफिज किया जाएगा, लेकिन वो लोग समझ ना सके। उनको अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि 29 अप्रैल को एक करारदाद पेश की जाती है यूरोपियन पार्लियामेंट में, 2 लोगों के उस करारदाद के अंदर नाम लिखे जाते हैं और 1 महीना 4 दिन बाद पाकिस्तान की अदालत उन दोनों को रिहा कर देती है। यहां पे एक और बात बड़ी अहम करने की कि जो इन दोनों का वकील था उसका नाम सैफुल मुलूक है और ये सैफुल मुलूक वही वकील है जो आसिया मसीह का भी वकील था। इसने आसिया का मुकदमा लड़ा और आसिया को रिहा करवा के कनाडा भिजवा दिया, खुद भी कनाडा चला गया और जो ही यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद आती है उसके बाद दोबारा से केस ओपन होता है लाहौर हाई कोर्ट में और यह सैफुल मुलूक वापस आता है, इन दोनों का मुकदमा लड़ता है और इन दोनों को भी बाइज्जत बरी करवा देता है और अब चंद ही अरसे के अंदर ये दोनों मियां बीवी भी बाहर चले जाएंगे। और न सिर्फ ये कि यूरोपियन पार्लियामेंट के जो 2 नाम दिए गए तो उन पर अमल हुआ है, आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि अब सिर्फ बात यहां पर रुकेगी नहीं कि जो शिक्के उन्होंने कही थी उसका पहला मुजाहरा सिर्फ 34 दिन के अंदर अंदर हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर वो कहेंगे कि आप 295 को खत्म कर दें, हमारे हुक्मरान उसको भी खत्म करेंगे, तौहीन मजहब के कानून को खत्म करेंगे, तौहीन रिसालत के कानून को खत्म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो वो चाहते जाएंगे पाकिस्तान के अंदर से खत्म होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपका आइन भी इस्लामी नहीं रहेगा और एक वक्त आएगा कि आपके मुल्क के नाम के साथ जो इस्लामी लगा हुआ है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसकी माला हम जपते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर यही हुक्मरान जो गैर मुल्की आकाओं के
के इशारों पर डुगडुगी के बंदर की तरह नाचते हैं, अगर यही रहे तो फिर ना तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहेगा और ना ही पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा, बल्कि यहां पे वही रहेगा जो गैर मुल्की आका यूरोप वाले चाहेंगे, क्योंकि यहां पे जो लोग बैठे हैं वो उनके पपिट हैं, वो उनके बंदर हैं। जो डुगडुगी वो बजाएंगे उसी डुगडुगी पे ये नाचेंगे, जो कानून वो चाहेंगे वही कानून यहां पे नाफिज होगा। जिन लोगों के बारे में वो चाहेंगे उनको रिहा किया जाए, यहां की अदालतें उनको रिहा करके बाहर के मुल्कों में भेजती रहेंगी। आसिया मसीह, शगुफ्ता कौसर और शफकत इमैनुअल इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तानियों, खुदारा आप अपनी आंखें खोलो और अपने इन हुक्मरानों को और गैर मुल्की आकाओं के इन पालतुओं को पहचानो कि कैसे ये उनके इशारों पे तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी तौहीन मजहब करता रहे, तौहीन रिसालत करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद थी, इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो अक़लीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बातें की गई थी, उनमें यह चीज़ थी कि फिल 4 295 ABC और 298 जो तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के बारे में है, उनको ख़त्म किया जाए ताकि अक़लियतें और जो दीगर लोग भी हैं जो गुस्ताखान जो इस चीज़ की तरफ आते हैं वो खुल खेल के अपने अज़ाइम की तरफ जो है वो आगे बढ़ सकें। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस मुल्क के मालिक हैं। ये जो हुक्मरान बैठे हैं ये आज हैं, कल नहीं होंगे, ये बाहर चले जाएंगे, इनके औलादे में यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपने इस मुल्क के अंदर रहना है, मैंने इस मुल्क के अंदर रहना है, हमारी नस्लों ने इस मुल्क के अंदर परवान चढ़ना है। उन्होंने इसी सबज़ हिलाली परचम के अंदर और इसी साए के नीचे पाकिस्तान के अंदर जिंदगी गुजारनी है। अगर ये इसी तरह चलता रहा, वो हुक्म देते रहे और हमारे हुक्मरान उनके हुक्मों के इशारों पर चलते रहे, तो फिर ना तो इस्लामी आइन रहेगा, ना तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन रहेगा। फिर यहां पे भी वही माहौल होगा जो यूरोप के अंदर है कि सब फहाशी कल्चर और नाजायज औलादें, और वो जो फ्रांस और तौहीन रिसालत का सबसे बड़ा एम्बेसडर बनता है, वहां पे आप अगर रिसर्च पढ़े, रिसर्च पेपर, तो 60% जो बच्चे हैं वहां पे ऐसे हैं कि जिनके बाप का ही मालूम नहीं है। अगर आज आपने आंखें ना खोली, अपने हुक्मरानों को गिरबान से ना पकड़ा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर यही कल्चर आएगा। आपके हल्के के जो MNA MPAs हैं, खुसूसन जो PTI से ताल्लुक रखते हैं, आप जाएं, उनके दरवाजों पे बैठें, उनके गिरबानों को पकड़ें कि जनाब कौन